वेट लॉस जर्नी के दौरान कभी ऐसे फेज आते हैं जब हमारी मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाती है और क्रेविंग बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं अपनी यही रियल स्ट्रगल शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? इस वजह से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 21 मार्च की और दिन है शनिवार का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 13वां दिन। सुबह सुबह मैं किचन में यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जिसमें मैं हरे मूंग का तड़का बनाई हूँ, और साथ में आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सूजी को दही के साथ मिला के रखी हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ इडली बनानी है। नहाने के पहले मैं ये सारा काम निपटा के गई थी, मतलब चना दाल और मूंगफली को भून ली थी लहसुन और मिर्च के साथ, क्योंकि इसकी चटनी मुझे बनाना है। तो ये ठंडा हो चुका है अब, तो मैं मिक्सर के जार में डाली हूँ। इसकी अभी चटनी पीसूंगी, साथ में सूजी का इडली का बैटर भी रेडी करके गई थी, मतलब उसको दही और नमक के साथ सूजी को मिला के रख दी थी। और यहाँ नहाने के आने के बाद मैं सोची हूँ कि इडली बनाने के पहले सबसे पहले तड़का बनाऊंगी, हरे मूंग का तड़का। हस्बैंड जी को नाश्ता भी करना है और टिफिन भी ले जाना है, तो दोनों वो टिफिन में नहीं ले जाएंगे, मतलब नाश्ता इडली और टिफिन में भी इडली वो नहीं करेंगे। तो मैं सोची हूँ कि इनको ये टिफिन में दे दूंगी, मतलब हरे मूंग का तड़का लंच के लिए हो जाएगा, हमारा भी लंच हो जाएगा, और हस्बैंड जी को मैं टिफिन में दे दूंगी, और इडली हम सब नाश्ता कर लेंगे। हालांकि जब मैं ये बना रही थी तो वो किचन में आए थे। आजकल उनको ऑफिस थोड़ा सा जल्दी निकलना रहता है, मतलब आधा घंटा पहले जनरली वो 10 कभी 10:30 बजे भी जाते हैं, लेकिन आजकल ना मतलब 9:30 बजे के पहले पहले तक निकलने का उनको हड़बड़ी हो जाता है। इस टाइम पे 8:30 बजे के आसपास हो रहा होगा। मैं अपनी बेटी को भी जगा दी थी 8 बजे के करीब में, बोली थी कि बेटा उठ जाओ, क्योंकि आजकल पूजा वही करती है, माता रानी का भी नवरात्रि चल रहे हैं, और मुझे संडे को बाल धोना है, तो अभी आज भी वही पूजा करेगी। और बगल में मैं चाय बैठाई हूँ, हस्बैंड जी वॉक करके आ गए हैं और चाय पियेंगे अभी, और उसके बाद सीधे वॉशरूम जाएंगे, तो नहा धोकर निकलेंगे, और उसके बाद उनको नाश्ता भी चाहिए और टिफिन भी चाहिए। और अभी 8:30 मतलब 8:40 के करीब में हो रहा होगा। तो सिंपल सा ये मैं तड़का बनाई हूँ, हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, और इसकी रेसिपी भी मैं दी हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं दिखाई हूँ। यहाँ प्याज और टमाटर ही जाता है मेरे तड़के में, और बाकी जो सब्जी में मसाले में डालती हूँ बस वही। तो यहाँ पे देखिए हल्के हल्के आंच में भूनने के लिए सारे मसालों को मैं डाल दी थी, और तब तक मैं सोची कि चलो एक बनाना खा लेती हूँ, क्योंकि 8:30 से 9 बजे के बीच में ना मैं कुछ एक बार प्री ब्रेकफास्ट में या तो ड्राई फ्रूट्स या तो कोई फल ले ही लेती हूँ। तो वहाँ वही मैं खाने गई थी। उसके बाद आई तो सबसे पहले सोची कि चलो चटनी पीस देती हूँ, क्योंकि मेरा दाल और मूंगफली जो मैं भिगो के गई थी वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पे मैं वही चटनी पीस रही हूँ। नमक भी मैं इसी टाइम पे डाल देती हूँ, अच्छे से मिल जाता है नमक डाल के और मिक्सी चला देने से। तो यहाँ पे वही हो रहा है, और आते के साथ ही ना मेरा जो तड़का का मसाला था वो भून गया था, तो मैं पानी डाल के कुकर बंद कर दी थी ताकि उसका विजिल लगे। जब तक वो विजिल लग रहा है तब तक मेरी चटनी भी पीस जाएगी, और अब मुझे सिर्फ बनाना है इडली और रोटी। तो ये सब मैं कर ही रही थी ना, तब तक हस्बैंड जी नहाकर आ गए थे, और वो मुझसे बोले, मैं बोली कि आप इडली खा लीजिए नाश्ता में, और उसके बाद रोटी में टिफिन में दे दूंगी। तो वो बोले कि नहीं, मैं तड़का रोटी नाश्ता करूंगा और टिफिन में दे देना इडली, क्योंकि इडली ठंडा भी अच्छा लगता है, लेकिन रोटी और तड़का गरम गरम अच्छा लगता है। तो फिर बोली चलिए फिर इडली फिर बाद में बनेगा, सबसे पहले रोटी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही तवा बैठा दी थी रोटी बनाने के लिए, और बस मेरी बेटी भी पूजा तब तक कर ही रही है। यहाँ पे हस्बैंड जी वही आ गए थे ना, तो अचानक उनको कैमरे में मतलब कैमरा तरफ देखिए तो बोले एकदम अंधेरा अंधेरा सा क्यों आ रहा, पूरा फेस पर ही लाइट आ रहा है। तो वही मैं यहाँ पे उनको डिस्कशन हम कर रहे थे कि इस लाइट की वजह से और खिड़की की लाइट की वजह से मतलब इतना परेशानी हो जाता है ना। पूरे वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे पूरा धुंधला धुंधला वीडियो आया है, प्लस लाइट जो है ना, कैमरे की जो लाइट है ना, वो खिड़की से फ्लैश करती है, और पूरा मेरे चेहरे पर ही लाइट आता है, मतलब चेहरा क्लियर दिखता ही नहीं है। वही मैं इनसे समझा रही थी कि ये जो लाइट हमारा लगा है खिड़की के ऊपर जो लाइट है, उसको अगर हम हटा के इस दीवार में कर देंगे तो शायद सिचुएशन थोड़ा सा हैंडल हो सके, मतलब थोड़ा सा क्लियर वीडियो बन सके। तो वहां पे मैं यही समझा रही थी, तो वो बोल रहे थे वहां तो कनेक्शन ही नहीं है, वहां लाइट कैसे लगेगा। तो ये वाली सब प्रॉब्लम है मेरे किचन में, बहुत प्रॉब्लम है। एक तो जगह भी बहुत छोटी है किचन की, और दूसरा क्या है ना कि मतलब ट्राइपॉड रखने का भी जगह नहीं है, किसी भी एंगल से मैं रखती हूँ ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। और लाइटिंग रिफ्लेक्ट करता है, खिड़की सामने है तो ट्राइपॉड यहाँ पे रखती हूँ तो लाइटिंग रिफ्लेक्ट करता है, उस तरफ रखूंगी तो मतलब एकदम अंधेरा सा वीडियो आ जाएगा। मतलब या तो फिर फेस पे बहुत अंधेरा लगेगा, या तो फेस पे बिल्कुल काला दिखेगा, मतलब फेस दिखेगा ही नहीं। इसके चक्कर ना मुझे किचन की
बहुत सारे मतलब वीडियो बनाने के बाद भी कट करने पड़ते हैं क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जैसे कि अभी जब मैं बनाना खा के आई ना तो मैं पानी डाली थी, विजिल लगाई थी, तो ये सब लगाने का मैं वीडियो बनाई थी, लेकिन इतना अंधेरा आ गया था ना कि मुझे उस वीडियो के क्लिप को काटना पड़ा क्योंकि बिल्कुल अच्छा वीडियो नहीं बना था। तो ये सब सिचुएशन है। तो वही मैं उन्हें बता रही थी कि मैं बहुत दिन से ये झेल रही हूँ। तो मेरे घर पे काम स्टार्ट होने वाला है, मैं आप लोग को बताई थी। तो वो सब होने के पहले मैं बोली थी ना कि एक बार लाइट का जो मतलब जहाँ लाइट अभी लगा है खिड़की के ऊपर, वहां से चेंज करके अगर हम सामने के दीवार पे लगा दे, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसका भी गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि खिड़की ही एकदम गलत एंगल पे है। आप क्या कर सकते हैं, गैस तो वहां रख नहीं सकते हैं खिड़की के पास, क्योंकि एक तो सिंक है बगल में, पानी का जहाँ सिंक होता है ना वहां पे उसके बगल में गैस रखते भी नहीं, और वहां हमारा उतना स्पेस भी नहीं है एक्चुअली, और चिमनी भी इस तरफ रखा हुआ है, तो गैस का तो वहां रखने का कोई सवाल ही नहीं होता है कि मैं वहां खिड़की के पास गैस रखूं। एनीवे, अब क्या कर सकते हैं, जैसा है जो है उसी सिचुएशन में वीडियो बनाना है। तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी क्लिप, जैसे कि बताई ना, लाइट के प्रॉब्लम की वजह से पूरा अंधेरा अंधेरा आ रहा था ना कुछ वीडियो की क्लिप में, तो मैं उसको डिलीट की हूँ, मतलब उसको हटा दी हूँ एडिट करके। तो यहाँ मैं इडली बैठा दी थी बगल में, आप लोग देख रहे होंगे इडली बन रहा है, साथ में उनको मैं टिफिन में दूंगी, और बगल में यहाँ पे रोटी बनाऊंगी। तो रोटी बस 4-5 ही बनाना है, ज्यादा रोटी नहीं बनाना है। चलिए आज ना आप लोगों को ना एक मॉर्निंग की रियल अपना इंसिडेंट बताती हूँ। मतलब उस समय वीडियो ऑन नहीं था ना, तो हस्बैंड जी जिस तरीके से बोले ना, अगर वो तरीका आप लोग सुनते ना तो आप लोग को लगता है कि मेरे दिल पर पत्थर ही पड़ गया। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जब मैं सो के उठी थी ना, तो हस्बैंड जी मतलब मेरा फेस देखे और वो बोले ना कि क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा एकदम आलू जैसा फूला हुआ है। तो फिर मेरा तो मन सुबह सुबह उदास हो गया। एक्चुअली में वो मजाक करके बोल रहे थे, लेकिन एकदम ये सही बात है। फिर मैं उनसे बोली कि क्या बताएं, आजकल पता नहीं क्या हो जा रहा है, जैसे ही मेरा पीरियड्स का आने का टाइम होता है ना, उसके 2-4 दिन पहले से ही और 2-4 दिन बाद तक मेरा चेहरा एकदम सूज जाता है, एकदम फूला फूल। अभी तो लाइट ही, मतलब चेहरा तो आप लोग को दिख ही नहीं रहा होगा, पूरा लाइट पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। अब क्या ही बताऊं, कितना ही वीडियो डिलीट करूंगी मैं किचन का, आधा टाइम तो मैं किचन ही में रह रही हूँ। तो एनीवे, तो आप लोग खाली मेरी बातें सुनिए, चेहरा तो दिखता नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं यही बताऊंगी कि इन दिनों पीरियड्स जब मेरे स्टार्ट होते हैं ना, तो मेरे बॉडी के साथ साथ मेरे फेस पे इतनी स्वेलिंग आ जाती है, इतना स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सुबह के 2 घंटा तक ना मेरा चेहरा एकदम लगता है ना कि सूजन हुआ है मेरे चेहरे पे। तो आज ना वही हंस के बोले तुम्हारा चेहरा एकदम आलू जैसा फूला हुआ है। तो फिर मैं मतलब थोड़ा सा, मतलब मेरा मूड थोड़ा सा मतलब ये हो गया, उदास हो गया। तो बोले कोई बात नहीं है, तुमको तो आजकल हो ही जा रहा है, ठीक हो जाएगा 2-3 दिनों में। मतलब वो मेरा उदास चेहरा देखे ना, तो वो बोले कि मतलब ये सीरियस ले लेगी इस बात को। मतलब वेट लॉस जर्नी का जो ये फेज है ना, पीरियड्स वाला जो फेज होता है ना हर मंथ का, ये आजकल ना मेरे लिए बहुत टफ हो जा रहा है। बस मैं इस समय यही सोचती हूँ, इस पूरे वीक, अगर पीरियड्स तो 3 दिन ही रहते हैं, लेकिन जैसे बताई ना 2 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक ना, ये जो मतलब होता है ना मेरे बॉडी के साथ जो कंडीशन होता है, उसमें बस सिर्फ मैं ये चीज करती हूँ कि मैं करती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। सभी चीजों के मतलब होते के साथ ही मुझे क्रेविंग भी बहुत होती है, इतना भूख लगता है ना, मैं किस तरह से कंट्रोल करती हूँ मैं ही जानती हूँ। पानी पी पी कर मैं कंट्रोल करती हूँ, इतना क्रेविंग होता है ना। देखिए यहाँ गर्मा गर्म इडली बन गया, मैं अपने हस्बैंड जी को जाके ब्रेकफास्ट दे आई। अब फटाफट से चलिए उनकी टिफिन भर देती हूँ। मेरी बेटी तब तक पूजा भी कर रही है, तो सब एक साथ हो जाएगा। हस्बैंड जब निकल जाएंगे तो फिर मैं और मेरी बेटी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो वही बता रही थी ना कि इन दिनों का जो स्ट्रगल्स होता है ना, वो मेरे लिए इतना टफ है, लेकिन बस मैं इसमें इसी बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जो ऐसा सिचुएशन है तो मैं छोड़ दूंगी डिमोटिवेट होके। बस मैं यही नहीं कर रही हूँ। मोटिवेशन की कमी तो हो ही जाती है जब आप सब कुछ अच्छे से करो, और मतलब होता है ना कि आप स्वस्थ नहीं महसूस करो, एनर्जेटिक महसूस नहीं करो, थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी हो ही जाती है। लेकिन फिर भी मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करूँ, इस चीजों को रोकू नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर मैं इस चीज की कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ूंगी तो शायद ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगा। अपनी वेट लॉस जर्नी की इस फेज में जब हम पीरियड्स में होते हैं, आई थिंक मुझे लगता है जो भी लेडीज 35 प्लस 40 के आसपास या 40 प्लस में होंगी, वो सभी इस सिचुएशन से गुजर रही होगी। 90% लेडीज इस तरह के सिचुएशन में होंगी ही। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो समय होता है ना, इसमें बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। तो बस मैं यहाँ इतना ही बोलूंगी कि जो भी लेडीज इस तरह के सिचुएशन में हैं, अगर आप भी पीरियड्स के टाइम पे अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छा से पुशअप नहीं कर पा रही हैं, तो मैं इतना ही बोलूंगी कि आप भी मेरी तरह करिए।
छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर ये चीजें हैंडल नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आप करते रहिएगा तो आपकी जो ये भी सिचुएशन है ना, ये हैंडल हो जाएगी। ये बस 5 दिनों की बात होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मल हो जाती है। और ये हर मंथ की चीज है। मैं बताई हूँ ना, वेट लॉस जर्नी कोई ऐसी चीज नहीं होती है ना कि एक पड़ाव है वहां हमें आके रुकना है। ये एक जर्नी है जो हमें लाइफ टाइम चलाना है। तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, हर सिचुएशन में हम चीजों को हैंडल कर सके। इस टाइम पे हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस। अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं यहाँ अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ। 4 इडली ली हूँ। जनरली मैं 3 ही इडली खाती हूँ, आप लोग को बहुत बार ब्लॉग में शेयर की हूँ। मेरा पोर्शन साइज 3 इडली का ही होता है। लेकिन हाँ, आजकल मुझे क्रेविंग बहुत हो रही है। पीरियड्स में ना मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए आजकल मेरी थाली की साइज भी आप लोगों को बड़ा दिखता होगा। तो मैं 4 इडली ली थी और साथ में चटनी। उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट के बाद मैं ली थी अपनी गुड़ वाली चाय। और जब मैं चाय पी ही रही थी ना, अपनी बेटी से बातचीत कर रही थी, टीवी भी चल रहा था, तब तक ना मेरी बेटी को उसकी फ्रेंड का कॉल आ गया। और वो बोली कि वो मतलब ड्रेस ली है एक दूसरी जगह से, मतलब दूसरे शॉप से, हमारे घर से थोड़ा ज्यादा ही दूरी पर है। तो क्या है ना कि मैं अपने बच्चों को जब भी स्कूल ड्रेस सिलवाती हूँ, शुरू से बेटा का भी बेटी का भी, मैं तो कपड़े लेकर और उसको सिलने के लिए देती हूँ। तो मैं अपनी उसका स्कूल ड्रेस चेंज हो गया है 9th क्लास में जाकर। पूरे स्कूल का एक्चुअली में इस साल ना पूरे स्कूल का ही ड्रेस चेंज हुआ है। लेकिन अगर जनरली हर साल की बात करूं तो 9th में ना चेंज होता ही है, मतलब इसके स्कूल का ना 9th क्लास के बच्चों का चेंज होता ही है। तो वैसे भी मुझे दूसरा ही बनवाना था। तो मैं ना थर्सडे के दिन, जिस दिन उसका पीटीएम था, उस दिन मैं जाके और उसका ड्रेस कपड़ा लेकर और सिलने के लिए दे दी हूँ। बाद में पता चला कि इसकी कुछ फ्रेंड्स है जो रेडीमेड कपड़ा ही खरीद ली है, मतलब बना बनाया किसी दूसरे शॉप से। तो वो उसको फोन करके बोली इसी टाइम पे चाय पीते समय। तो मेरी बेटी का पूरा मुंह लटक गया कि मम्मी कल से ही सब जितनी भी मेरी फ्रेंड लोग है ना, सब लोग नई ड्रेस पहन के जाएंगे और मैं पुराना वाला ही पहन के जाऊं। और टीचर भी अलाउ कर रही है पुराना ड्रेस से, जहां मैं टेलर में सिलने के लिए दी हूं ना कपड़ा लेके, वो बोले भी भैया कि अभी टीचर पुराना अलाउ करेगी, आप टेंशन मत रहिए, सब बच्चे कपड़े लेके सिलवा रहे हैं। और 10 अप्रैल का हमें डेट मिला था। तो फिर मेरी बेटी को कोई उसकी फ्रेंड फोन कर दी कि हम तो रेडीमेड ले आए हैं और मंडे से इसका स्कूल खुल रहा है। तो बस उसका मुंह लटक गया। तो फिर मुझे जाना पड़ा, एक सेट मैं रेडीमेड भी खरीद के लाई हूँ ताकि ये भी मंडे से पहन के जाना पड़े। टाइम आप लोग को मैं दिखा दी, 4:30 बज रहा था। एक्चुअली मैं चाय पीने के बाद ही मुझे उसको लेकर अपनी बेटी को लेकर निकलना पड़ा, क्योंकि बिना उसको लिए साइज के कपड़े मिलेंगे नहीं। तो जहां से उसकी फ्रेंड बोली थी ना कि रेडीमेड मिलता है, वहीं मैं उसे लेके गई और रेडीमेड एक सेट कपड़ा, मतलब एक सेट में सिलने के लिए दे दी थी। ऐसे तो मैं जनरली 2 सेट ही देती हूँ, लेकिन अभी बहुत रश चल रहे हैं, पूरे स्कूल के ड्रेस चेंज हो गए हैं। तो भैया बोले ना कि अभी आप एक सेट बनवा लीजिए, उसके बाद 1 मंथ के बाद आफ्टर समर वेकेशन आप दूसरा सेट बनवा लीजिएगा। तो मैं एक सेट का ही ऑर्डर दे के आई हूँ कपड़े लेकर। लेकिन जब मेरी बेटी बोली ना, तो फिर मैं एक सेट और रेडीमेड खरीदने उसके साथ चली गई थी। और वहां से जब आई तो काफी लेट हो चुका था। खाना तो बना के ही गए थे, मतलब लंच तो मेरा सुबह ही बना हुआ था। तो 4:30 बजे हम लंच कर रहे हैं, तो काफी लेट हो गया था हमारा लंच करने में। और बाहर में ना मैं गन्ना का जूस पी ली थी, जिसको पीने से ना शाम के मेरा स्थिति खराब हो गया था। थायराइड की प्रॉब्लम भी है और ना मतलब मुझे ठंडी चीजें थोड़ा सा नुकसान करती है। लेकिन बहुत प्यास लगा था और समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा आइसक्रीम खा ले, तो मैं उसे भी मना की कि नहीं बेटा, हर बार आइसक्रीम बाहर अच्छी बात नहीं होती है। तो उसे भी मैं गन्ना का जूस पिला दी और अपने भी पी ली। उसे कुछ ठंडा चीज चाहिए था, तो उसका तो ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था रात में जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, मतलब रात में ना मुझे लगा कि ना, मतलब मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, सर्दी जैसा मुझे लग रहा था। तो लंच की टाइमिंग मैं आप लोग को दिखा दी। 4:30 बज गए थे मुझे अपना लंच लेकर बैठने में, और खाते खाते तो 5 के करीब में हो चुका था। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मैं डिनर में कुछ भी खाऊं पीऊं। लेकिन जैसे बताई ना, गले की थोड़ी सी बैंड बज गई थी। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरा अगर मैं नहीं एहतियात बरतूं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ हल्दी वाला दूध बना रही हूँ अपने पीने के लिए। तो कच्ची हल्दी है ये, कच्ची हल्दी को मैं ग्रेट कर ली हूँ और डाली हूँ, साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाली हूँ और दूध के साथ अच्छे से उसे खौलाई हूँ। यहाँ मैं वही कच्ची हल्दी दिखा रही हूँ, इसी तरह की कच्ची हल्दी थी, तो वही मैं ग्रेट करके इसमें डाली हूँ और थोड़ी देर से उबालूंगी कच्ची हल्दी को। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और मीठा में कुछ भी इसके साथ नहीं लेती हूँ। तो ये आज का मेरा रात का ना डिनर था। तो कुछ इस तरह था मेरे 21 डेज मार्च वेट लॉस चैलेंज के 13वें दिन का डाइट।
तो बस मैं यहाँ पे आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि वेट लॉस जर्नी एक लाइफ टाइम जर्नी है। इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, बहुत सारे फेज आएंगे। हमें बस उस फेज को इस तरह से करना है कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, हमें इसे छोड़ना नहीं है। भले हम स्लो हो जाए, बस हमें इसे छोड़ना नहीं है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।